नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। मेरा मंच मेरी बात की चीफ एडिटर मृज्ञा गोल्ड ने रेबल श्रद्धा नंदपति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस झांसी रानी रोड अंबेडकर भवन में किया गया। मृज्ञा गोल्ड का कहना था कि रेबल श्रद्धानंद ने न्यूज चैनल बनाने के नाम पर लगभग 7 लाख रुपए की ठगी की। पैसे मांगने पर धमकी दे रहा है। उन्होंने बताया कि वह बोल रहा है कि मुझे राजनीतिक शरण में आप अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर पीछे की हिस्ट्री देखी जाए तो रेबल यह ठगी का काम लगातार करता रहा है। मृज्ञा ने बताया कि वह गुरुग्राम पुलिस महिला आयोग सभी जगह गुहार लगा चुका है। सभी जगह पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अभी उनकी प्रशासन और पुलिस से गुहार लगाई है कि मामले को छानबीन करे और उचित कार्रवाई करे। कहने लगे कि मैडम हम आपसे और मिलेंगे, जानेंगे, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता इतने साल से हैं तो और बड़ा हमें फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज़ आप हमारे लड़कों की मदद कीजिए क्योंकि हम लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, हम सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते हैं और हमारी मदद को कम लोग आगे आते हैं। तो अच्छा, मेरी एक बैकग्राउंड भी है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शर्मा, तो डैडी ने कभी देखा, कभी कहीं जरूरत थी तो जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, कभी ऐसे नाम नहीं दिया एंड ऑल। तो वही खून में कह लीजिए आप, क्योंकि मेरे डैडी तो रिजर्व बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के हेड रहे, मैनेजर एसोसिएशन के हेड रहे, लेबर एसोसिएशन के हेड रहे, मतलब बहुत ना, मतलब आगे आके, और जो उनकी एज के लोग होंगे जो अम्बेडकर समाज से जुड़े होंगे वो भी उनको जानते हैं। तब ये करके तो ये जो खून की बात हो जाती है, तो मैंने कहा ठीक है, तो अगर किसी को ज़रूरत है तो फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया कुछ टाइम बाद कि भाई मेरे को लाइक मैडम प्लीज़ हमारे लड़के जो हैं वो भूखे हैं इतने दिन से और आप प्लीज़ भी डोनेशन भी चाहती हूँ, उसका स्टिकर भी मेरे पास है। तो मैंने कहा मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी कहीं से आवाज़ आती तो आई ट्राई जितना मेरे से हो सकता है। तो उस समय मेरे पास फाइनेंसेस नहीं थी, मैंने अपने बेटे को बोला और भिजवाया 2 बार, तो एक बार इनकी फाउंडेशन को और एक बार इनके ग्रुप को। उन्होंने कहा कि हम लोग जल्दी आना चाहते हैं। अब इनके साथ जो मुझे बात लगी, एक जो नोटिसेबल बात लगी, क्योंकि मेरे डैडी सिस्टम के अगेंस्ट बोलते थे। मेरे क्या मिशन विषय पाओ, आपने लिखा ठगी, आप ठगी के ऊपर ज्यादा जोर दीजिए कि ठगी कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई? जी, ये और उन्होंने क्या एक्शन किया और आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उससे पहले क्या क्या हुआ? जी, क्योंकि मैंने फिर सोचा, क्योंकि जब एक बार इंसान को निश्चित कर लेता है तो उसको वो कार्य करना चाहिए। तो मैंने फिर अपना पहले ऑफिस लिया, अपना यूट्यूब चैनल खोला और फिर मैंने फुर्सत में मैंने कहा मैं अब इस बंदे को पकड़ती हूँ, क्योंकि ये बंदा तो बहुत बदमाश निकला। देखिए, ऐसे जिंदगी में कई बार हुआ है, मैंने कई लोगों को पैसे दिए, ठीक है, उन्होंने लेट वापस किए या किसी ने नहीं भी कर पाए तो उन्होंने क्षमा मांग ली कि भाई मैडम ऐसा है कि भाई इतना पैसा वापस कर दिया, इतना रह गया, इट्स ओके। बट ये बंदा जो सरेआम मुकर गया और कहता कि आप मेरा बिगाड़ क्या लोगे, तो ऐसे बंदे को, और जो समाज सेवी बनता है, ऐसे फ्रॉड को तो सबके सामने लाना चाहिए ना। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं दिल्ली में या आसपास के शहरों में। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर वो खुलेआम दावा करते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राइट, और अपनी टीम को मुझसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, मेरे से हेल्प मांगते हैं, तो मैं तो थोड़ा बहुत तो हेल्प करना चाहूंगी। अच्छा, आपने इनके खिलाफ अब तक शिकायत कहाँ करी है ये फ्रॉड की? इनके खिलाफ मैंने शिकायत की, मैंने आपको बताया, मैं कमिश्नर ऑफिस गई, वहाँ शिकायत की है मैंने, वुमेन कमीशन के यहाँ पे गई हूँ, मैंने वहाँ शिकायत की है, और मैं कहाँ करती हूँ, और SHO साहब से मिली हूँ 3 बार। FIR हुई? 3 बार मिल चुकी हूँ 1.5 महीने में। क्या कहते हैं पुलिस? पुलिस ही कहती है भाई इनको बुलाएंगे, अब ये बाहर हैं, इनके वकील करेंगे, वकील इनकी डॉटर, आई मीन सॉरी, इनकी वाइफ ही है शायद से, आई डोंट नो। इन्होंने मुझे बोला था मेरी वाइफ, पहले तो कहते थे मैं वकील हूँ, फिर कहते मेरी वाइफ वकील है, ये कहते थे मैं वकील हूँ, इसलिए मैंने इनको उस समय बुलाया जब मैं मकान बेच रही थी कि भाई जो एग्रीमेंट है उसको अच्छे से पढ़ लें। फिर कहते नहीं मेरी वाइफ वकील है। तो क्या कोर्ट जाओगे इनके खिलाफ? बताओ, क्यों नहीं जाएंगे? चाहे देखिए, आज ये अम्बेडकर भवन में मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि क्या है, इंसान को सच्चाई पे रहना चाहिए। अम्बेडकर साहब कहते थे डटे रहो, वो संविधान की रक्षा के लिए कहते थे। मैं सोचती हूँ, मैं मृज्ञा मुकाम सामाजिक कार्यकर्ता, मैं दूसरों को क्या न्याय दिलाऊंगी अगर मैं खुद न्याय नहीं ले सकती तो।
भविष्य में आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो और ये मेरे पैसे वापस करें। मैं पुलिस को भी केस करूंगी और अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो फिर हम कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। जैसे भी होगा, जो भी रेमेडीज अवेलेबल हैं आजाद देश में, मैं वो सब करूंगी। क्या धमकी वगैरह भी दे रहे हैं आपको? धमकी क्या? वो उसने सरेआम ही कह दिया उस टाइम कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे तो सब पार्टी में कॉन्टेक्ट्स हैं और उल्टा मैं ही आप पे इल्जाम कुछ भी लगा दूं। मैं कहा कुछ भी क्या लगा दोगे? मैं तो मेरी माँ गवाही देगी, बचपन से मैं लीडर टाइप हूँ, मेरी सास गवाही देगी। लेकिन आपने जो पैसा ट्रांसफर किया है तो अकाउंट तो आपके पास होंगे उनके भी, उनको आप बनाइए। हाँ, वो पैसा जो मेरे बेटे ने ट्रांसफर किया वो उसका है, उसकी उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स है। मैडम मेरी माँ के सामने दिया पैसा, जो कैश दिया है, मेरा कजिन था, ठीक है, ऐसे मैंने छुपके पैसा नहीं दिया। तो सामाजिक कार्यकर्ता कुछ भला करते हैं क्या समाज में, जो इस तरह का खुद को चमका लेते हैं? अब आप यूट्यूब चैनल चला रही हैं। मैं तो एक बात जानती हूँ, जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है, क्या यहाँ बैठकर आप न्याय की आशा रखते हो? क्या कहना चाहेंगे मीडिया पर? मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ आप आए, और आप सब लोगों से गुहार लगाती हूँ कि मेरा सहयोग दीजिए, क्योंकि अगर मेरे जैसे शिक्षित स्त्री के साथ, मेरे जैसे शिक्षित वर्ग के साथ, और हम इंटेलेक्चुअल वर्क में भी आते हैं, थ्रू आउट इतना अच्छा स्टडी किया है, सबसे अच्छा बिहेवियर है, कोई लेना नहीं, फालतू फंड का देना नहीं, अगर हमारे साथ ये बंदा फ्रॉड कर सकता है तो बेचारे जो गरीब वर्ग है, या जिनके कहीं अप्रोच नहीं है, उन लोगों को तो कितना बेवकूफ बनाते होंगे। कितनी घटना की होंगी कभी इन्होंने, जैसे आपको इन्होंने अपना चंगुल में ले लिया, कुछ और लोग भी आप फंसे होंगे इनके झांसे? मेरे ख्याल से हाँ, मुझे सुनने में आया है कि इससे पहले भी इन्होंने एक तो ऐसी हरकतें की हैं, लोगों का पैसा मारा है और वो पैसा वापस भी कुछ लोगों ने दिलाया। मेरे को सुनने में आया, इट्स नॉट कंफर्म, पर मैं तो अपने लिए लड़ रही हूँ। मैं अपने लिए इसलिए लड़ रही हूँ कि अगर मैं खुद को न्याय नहीं दिला सकती तो मैं क्या सामाजिक कार्यकर्ता हूँ? समाज को कैसे न्याय दिलाऊंगी? मैडम, लोगों ने इनके करैक्टर को लेकर भी कई बार आरोप लगाए हैं सोशल मीडिया पे, कि आपके साथ कोई लम्हा ऐसा गुजरा है? देखिए, मैं तो एक बात बताती हूँ आपको सीधी सी। मेरी सास का एक कहना है मेरे बारे में कि 100 आदमी खड़े हो और रात का 1 बजा हो, ये लेडी ऐसी है, इसके ऊपर कोई कालिख नहीं बोल सकता। ये मेरी सास का कहना है। चलिए, ओवर। यस। ठीक है।